और सीएम हेमंत सोरेन का आज गुमला दौरा। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे, तो वहीं करोड़ों की योजनाओं की सीएम सौगात देंगे। कई योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। कार्यक्रम में कई मंत्री और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन का आज ये गुमला दौरा रहेगा। इस दौरान आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। आज गुमला जिला के ऐतिहासिक दिन है। गुमला जिला के सिसई प्रखंड के पंडरानी गांव में सीएम हेमंत सोरेन आ रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन के आगमन का मतलब ही होता है कि कई योजनाओं की सौगात ग्रामीणों को देंगे। आगमन का मुख्य उद्देश्य है मैया योजना से लोगों को लाभान्वित करना। गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा के कई लाभुकों को ऑनलाइन उनके खाते में पैसा डालकर सीएम इस योजना की शुरुआत उनके लिए कर देंगे। साथ ही साथ कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास होना है, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है गुमला के लिए ऐतिहासिक दिन इसलिए भी आज माना जा रहा है क्योंकि गुमला जिला में सिसई प्रखंड के पंडरानी गाँव में सीएम के आगमन के बाद गुमला जिला के लिए बना नया समाहरणालय भवन भी गुमला के लोगों के लिए सपोर्ट किया जाएगा, गुमला के लिए शुरू कर दिया जाएगा। करोड़ों की लागत से बना यह समाहरणालय भवन लंबे समय से लोगों के लिए इंतजार का विषय था, क्योंकि अभी की वर्तमान स्थिति में जो समाहरणालय भवन था वो पूरी जर्जर हो चुका था, जिसके बाद डीसी कहीं और बैठते थे, एसपी कहीं और बैठते थे, डीडीसी कहीं और बैठते थे, तो उनके अलग अलग बैठने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन नया समाहरणालय भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। हम समाहरणालय भवन के बाहर खड़े हैं और इस समाहरणालय भवन की तस्वीर निश्चित रूप से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी और इस समाहरणालय भवन में वो तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जिससे कि लोगों को बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था का लाभ मिल सके। तो अब ये देखना होगा कि समाहरणालय भवन के उद्घाटन करने के बाद कब तक यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हो पाती है, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सीएम का आगमन न केवल योजनाओं की सौगात को लेकर आ रहा है, बल्कि आज जो गुमला का लंबे समय से मांग था समाहरणालय का बेहतर भवन होना चाहिए, आकर्षक भवन होना चाहिए, साधन संपन्न भवन होना चाहिए, वो भवन भी लोगों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से इससे विकास की गति तेज होगी। सीएम के आगमन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कल सुदेश महतो आए थे, उन्होंने भी कहा था कि सीएम का पूरा कालखंड लोगों को गुमराह करने वाला कालखंड रहा है। उन्होंने सरकार की तो महत्वाकांक्षी योजना है, मैया योजना है, उसको लेकर भी हमला किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार महिलाओं को कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत अपमानित करने का काम कर रही है। उन्होंने अपने कालखंड का याद करते हुए कहा कि हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जैसे पैसे पीएल जैसी योजनाओं को लाकर उन्होंने महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाया था, जिससे आज महिलाओं लाखों और करोड़ों की कमाई कर रही है। लेकिन महिलाओं को सीएम 1000 रुपए देकर क्या साबित करना चाहते हैं? उन्होंने कई तरह के सवाल किया और उन्होंने स्पष्ट कहा है इस सरकार का जाना लगभग तय है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा था चुनाव के सामने आने के साथ ही साथ लगातार सीएम का दौरा हो रहा है, गुमला में सीएम आ रहे हैं, योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ समाहरणालय भवन का उद्घाटन होगा। योजनाओं को लेकर विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से समाहरणालय भवन का गिफ्ट गुमला के लिए विकास की नई लकीर खींच सकता है। न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।